बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शमाला चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा तक की तरह पॉडकास्ट पे हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं और हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है मरवा बलोच। अस्सलाम वालेकुम मरवा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा, सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान में दोहरा मयार जो है वो इस हद तक परवान चढ़ रहा है फ़िलहाल की अगर बात की जाए। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि रियासती ओहदेदार, रियासती हुकूमत से तनख्वाह लेने वाला एक इंसान, उसकी बेटी तातरा अचकज़ई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। वो खुद भी रियासती नौकर हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है वो इस वक्त मुलाजमत कर रही हैं। एक तरफ तो वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से तनख्वाहदार हैं, वहाँ से तनख्वाह वसूल करती हैं, और दूसरी जानिब उसी रियासत के खिलाफ वो फेक प्रोपेगेंडा कर ली हैं। इस हवाले से आप जो है कौम को हक़ाइक़ से आप आगाह करें। देखिए, तातरा अचकज़ई गद्दार वतन महमूद खान अचकज़ई की एक गद्दार बेटी है, जिसके खून में गद्दारी है, जिसके बदन में अगवानी खून है। लेकिन आज भी ये दोनों बाप बेटी और इनका नस्ल पाकिस्तान को लूट रहा है। देखिए, महमूद खान अचकज़ई की ये जाहिल बेटी, ये नाहल और गद्दार बेटी आज भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक नासूर है। ये इसी रियासत का खाती है, इसी रियासत का पीती है, इसी रियासत से वो हर महीने तनख्वाह लेती है। लेकिन इसी रियासत के खिलाफ, इसी रियासत के अवाम के खिलाफ, इसी रियासत के स्टूडेंट्स के खिलाफ आज वो काम कर रही है। देखिए, महमूद खान अचकज़ई वो बड़े मुहिब वतन बनते हैं, वो बड़े पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इनकी बेटी को क्या हो गया है कि वो बड़ी अगवानी हो गई है। आज वो पाकिस्तान के मुखालिफ के साथ खड़ी है और अपने अल्फाजों से पाकिस्तान के अवाम पर वार कर रही है। देखिए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि ये खातून दहशतगर्द कुव्वतों के बयानिए को तालीम देने से ज्यादा फरोग देती है। ये जब क्लास में लेक्चर देने आती है तो ये खातून मासूम नौजवानों के सामने उन दहशतगर्दों के दहशतगर्दाना कुव्वतों को बड़ा चढ़ाकर हिस्ट्री का हीरो पेश करने की कोशिश करती है ऐसे, और मासूम नौजवानों को एहसास कमतरी, एहसास महरूमी और ज़हनी गुलामी का शिकार बनाने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने बेहतरीन मुस्तकबिल से, अपने तालीम से महरूम रहे, अपने मुल्क का दुश्मन बन जाए। यानी जिस रियासत की, जिस सरजमीन के वो बच्चे हैं, आज उसी रियासत के, उसी सरजमीन के वो दुश्मन बन जाए। देखिए, तालीमी इदारों में ये स्याह चेहरे हैं, ये वो एक स्याह चुड़ैल है। तो मैं हुकूमत बलूचिस्तान से अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, खुदारा ऐसे गद्दारों को तालीमी इदारों से निकाला जाए, खुदारा ऐसे गद्दारों को रियासती खजाने पर मजीद बोझ ना बनाए। आज जिस मुल्क के हक में खड़ी है, हमारे रियासत को बातें सुना रही है, हमारे अवाम पर आज सवाल उठा रही है, उसी मुल्क को, उसी मुल्क के अवाम को, अफगानियों को हमने 30 साल पाला। उस मुल्क ने हमारा नमक खाया, लेकिन आज उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। तो ऐसे शिद्दत पसंद खवातीन को अफगानिस्तान बदर करना चाहिए, या इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो एक मर्द हो, एक औरत हो, खा कोई भी हो। ऐसे ही है। मरवा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सबिहा बलोच के हवाले से। सबिहा बलोच खुद तो मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं, और स्पेशली वो आजकल जहरी के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आती हैं। आप क्या समझती हैं कि सबिहा बलोच की जो है वो क्या साजिशें हैं बलूचिस्तान के हवाले से? आप जो है कौम को आगाह कीजिएगा। देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान की ये मफरूर और ये जाहिल औरत सबिया, जो कि आज मफरूर है, जिसने आज अपने तमाम दहशतगर्दाना बाउंड्रीज वो पार कर चुकी है। हिंदुस्तान के आजकल ये दहशतगर्द, ये मफरूर खातून की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली दहशतगर्दी की जिम्मेदारी देती है। देखिए, ये BYC के चंद कारकुन हो या BYC की लीडरशिप हो, ये अब इस हद तक गिर चुके हैं कि जहरी के मासूम बच्चों को शहीद करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, उनके वालिदैन को उनके सामने शहीद कर देते हैं, सिर्फ रियासत पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए। देखिए, ये दोपहर का वक्त है, कुछ दिन पहले की बात है, ये एक ऐसा वाक़या है जो इंसानियत को भी हिला कर रख दे। सबिया के चंद ज़हनी गुलामों ने, उन चंद बेशर्म दहशतगर्दों ने एक बलोच घराने में घुसकर एक फैमिली को ज़बरदस्ती मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, बलोच कौम के खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ उनको वीडियो बनाने का कहते हैं।
लेकिन वो एक मुहिब वतन घराना था, उन्होंने साफ अल्फाज में मना कर दिया। तो उन सबिया के ज़ैनी गुलामों ने पहले एक एक करके उन 4 मासूम बच्चों को शहीद किया। फिर उसके बाद दोबारा उनके वालिदैन से पूछा कि अब आप वीडियो बनाएंगी, लेकिन उन्होंने उन बहादुर ख़वातीन ने उनको दोबारा मना किया तो उन्हें भी कत्ल कर दिया। तो ये सारी साजिश सबिया के चंद ज़ैनी गुलामों की थी। देखिए, चंद पैसे के लिए और रियासत पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए अब अगर ये इस हद तक गिर चुके हैं तो ये भी रहम के काबिल नहीं है। आखिर कब तक अपना ये जुल्म का निज़ाम ये चलाते रहेंगे? एक दिन मिट जाएंगे, एक दिन फना हो जाएंगे। इनके तमाम दहशतगर्दों की बंदूक की नोक हो, चाहे उनके ख़वातीन के जहरीले अल्फाज हो, ये कभी भी बलूचिस्तान के बच्चों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत या इनके दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी नहीं निकाल सकते। खुद मिट जाएंगे, लेकिन ता क़यामत तक बलूच कौम पर ये कभी भी अपनी जुल्म को, अपनी बर्बरियत को जालिमाना तौर पर ये मुसल्लत नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मरवा, थोड़ी सी हम बात करते हैं तातरा अचकज़ई और सबिया बलोच जैसी ख़वातीन जो कि यूनिवर्सिटी में तातरा अचकज़ई मौजूद हैं और जो इल्म दे रही हैं, बज़ाते खुद वो एक मुअल्लिम का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि सबिया बलोच और तातरा अचकज़ई जैसी ख़वातीन बलोची नौजवान लड़कियों के लिए तबाही का सबब बन रही हैं? देखिए, ये यही चंद ख़वातीन हैं, ये तातरा अचकज़ई जैसे, नादिया लांगो जैसे, जो पंजाब का नाम लेकर बलूचिस्तान के नौजवानों को और बलूचिस्तान की बेटियों को ज़ैनी ग़ुलामी और ज़ैनी शिकार बना रही हैं। और हमेशा इनका ये मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब पर इल्ज़ाम तराशी की गई, और ये क्यों करती हैं? देखिए, ये जानबूझकर नौजवानों की ज़हन साजी करते हैं, जानबूझकर उनके सामने झूठी मनगढ़ंत हिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम मादनियात का, बलूचिस्तान के तमाम साहिल व वसाइल का, तमाम माल और दौलत का आप लोग हकदार हो। लेकिन दरअसल हकीकत तो ये नहीं है। बलूचिस्तान के तमाम माल और दौलत का, तमाम साहिल व वसाइल का हकदार जितने बलूचिस्तान के नौजवान हैं, उतने ही चारों सूबों के नौजवान हैं। देखिए, पंजाब से अगर एक मजदूर बलूचिस्तान में मजदूरी करने आता है, अपनी रोजी रोटी कमाने आता है, वहाँ पर ज़ैनी इन्हीं ख़वातीन के ज़ैनी गुलाम उन्हें शहीद करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं। लेकिन यही बलूचिस्तान से दहशतगर्द मारंग लांगो की बहन पंजाब में स्कॉलरशिप में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में उसने अपना तालीम हासिल किया। अगर पंजाब से आज अगर एक मिस्त्री, एक मजदूर जाएगा बलूचिस्तान मेहनत करने, रोजी रोटी कमाने, अपने घर का चूल्हा जलाने, तो उसे कत्ल कर देते हैं, उसे शहीद कर देते हैं। लेकिन वहीं सुफियान नामी एक दहशतगर्द, जो बलूचिस्तान का दहशतगर्द था, उसने तो यहाँ लाहौर के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पर उसने अपनी तालीम हासिल की। तो पंजाब के ख़िलाफ़ इनको ये ड्रामा बंद करना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा अपना ख़त्म कर लेना चाहिए और बलूचिस्तान के नौजवानों को हकीकत पर नज़र डालना चाहिए। अगर बलूचिस्तान के नौजवान 16% उन्हें सुई गैस दे रहे हैं, तो पंजाब 50-50, 60-60 हमें तालीम दे रहा है। हमें तालीम वो दे रहा है। पंजाब हमें गंदम दे रहा है, पंजाब हमें अनाज दे रहा है, हमारे एक साहिल व वसाइल के बदले वो हमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो बलूचिस्तान के नौजवानों को हकीकत पर गौर करना चाहिए। पंजाब पर मजीद इनको प्रोपेगेंडा करने का कोई हक नहीं है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने चारों सूबों के साथ एक माँ का किरदार अदा किया है। चारों सूबों के दुख, दर्द, परेशानियों को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की है। चारों सूबों के परेशानियों को, उनके तालीम को बेहतर करने की कोशिश की है पंजाब ने। थैंक यू सो मच मरवा बलोच कि आपने टाइम दिया। बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।